दो भाई थे। छोटा भाई हमेशा अपने माँ बाप से पूछता रहता कि बड़े भैया को आप सब ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं, मुझे कम क्यों करते हैं। बार बार पूछने पर माता पिता ने दोनों को 5 वर्ष के वास्ते शहर भेज दिया, यह कहकर कि आप दोनों शहर जाओ, शहर से कमा कर आओ, फिर हम बता देंगे। दोनों भाई शहर को रवाना हो गए। बस में एक बूढ़ा आदमी चढ़ता है और छोटा भाई से बैठने का आग्रह करता है। बड़ा भाई छोटा भाई को इग्नोर करते देख अपनी सीट दे देता है और कहता है, खुशी हुई देखकर कि आप इस उम्र में भी अपने दम पर सफ़र कर रहे हैं। यह सुनकर बूढ़ा खुश हुआ और आशीर्वाद भी दिया। वो दोनों शहर पहुंच चुके थे। शहर में पहुंचने के बाद दोनों भाई काम खोजना शुरू कर देते हैं। छोटा भाई 2-4 दफ्तर के चक्कर काटने के बाद एक छोटी सी कारपेंटर की नौकरी शुरू कर देता है। बड़ा भाई खोजते खोजते एक ऑफिस में जाता है और देखता है कि ये क्या, यहाँ तो इस ऑफिस में वही बस वाला बूढ़ा आदमी है। वह बूढ़ा आदमी भी पहचान जाता है, क्योंकि वह एक बहुत ही बड़ा कंपनी का ओनर था। उसने उस बड़े भाई को मैनेजर की नौकरी दे देता है। वहाँ उसके संस्कार और प्रशंसा काम आ जाते हैं। दिन कटते गए और 5 वर्ष यूं ही बीत गए। अपने गांव वापस आते ही छोटा भाई पूछता है अपने माँ बाप से कि अब तो बताइए कि वे बड़े भैया को ही ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि आओ बताओ कि तुम दोनों इन 5 वर्षों में क्या कमाए हो। छोटा भाई ने बैग ओपन किया और पूरे 50,000 रुपये रख दिए और कहा, ये रहा मेरा कमाई। बड़ा भाई एक छोटा सा पर्स रखते हुए कहता है कि इसमें सभी बैंक्स के दस्तावेज हैं, सभी मकान के दस्तावेज हैं, बैंक्स के अकाउंट्स हैं और सभी घरों की चाबियां हैं। और इसके साथ साथ जिस शहर में आप रहना चाहते हैं उस शहर में घर है जहां आप चाहें रह सकते हैं। यह देख छोटा भाई चकित रह गया कि हम दोनों तो साथ में गए थे, एक ही शहर में गए थे, परंतु ये बड़े भाई इतना ज़्यादा संपत्ति कहाँ से बटोरा, इतना ज़्यादा धनवान कैसे हो गया। तब उसके माँ बाप उसे समझाते हैं कि देखो बेटा, कभी भी माँ बाप अपने बच्चों से भेदभाव नहीं करते। वे अपने सभी बच्चों का आदर करते हैं, सभी बच्चों को समान रूप से प्यार करते हैं। वे कभी फर्क नहीं करते। फर्क सिर्फ आप सबकी सोच, नज़रिया, व्यवहार और कर्म का होता है, जो जिसके परिणाम के रूप में वापस आता है। तुम अपने बड़े भाई को देखो, उसके मन में आदर है, प्रशंसा है, प्रेम है। वो जहाँ गया दूसरों का आदर किया, दूसरों का प्रशंसा किया, दूसरों को प्रेम किया, उनके भावनाओं को समझा, उनको सम्मान किया। और ये ऐसी शक्ति है जिससे अच्छे से अच्छे इंसान भी आपके वश में हो जाएंगे, हो जाते हैं। बड़ा भाई ने कहा, माँ बाप सही कह रहे हैं। मैंने जिस बूढ़ा इंसान को बस में सहारा दिया वह शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसी के यहाँ मैं मैनेजर की नौकरी शुरू की। बाद में धीरे धीरे उनकी मदद से अपनी कंपनी खड़ी कर रखी है। बैंकों में करोड़ों रुपए हैं,
कई मकान हैं अनेक शहरों में। हम दोनों को बराबर शिक्षा दी गई, परंतु मैंने उसे अपनाया, उस मार्ग पर पढ़ा, उसे आत्मसात किया, इन शिक्षाओं का भरपूर उपयोग किया, एक भी शिक्षा को इग्नोर नहीं किया और प्रत्येक क्षण उन ज्ञान का प्रयोग करने से आज मैं इतना सक्सेस हूँ। हम कितना सीखते हैं ये मायने नहीं रखता, हम उसे अपने जीवन में कितना उतारते हैं ये बहुत मायने रखता है। आज शिक्षा की कमी नहीं है, कदम कदम पे हमें शिक्षा प्राप्त हो रही है, परंतु उसे जीवन में उतारने वाले इंसानों की बहुत बहुत कमी है। और शायद धरती पे, पूरी धरती पे 5 से 10% ही इंसान अपने पूरे सामर्थ्य, क्षमता और ज्ञान का उपयोग करते हैं। और शायद इसी कारण पूरे धरती पे 5 से 10% इंसान के पास ही धरती का 95 से 100% की संपदा उनके पास है। यही सच्चाई है।